कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन ये हजारा गांव आज भी गुलाम है। तो बताइए हमने सरकार का क्या बुरा किया? 2022 के चुनाव से पहले अगर हमें बसने की जमीन ना दी गई तो न तो युवाओं को वोट देकर, जितने हमारे रिश्तेदार हैं जहाँ जहाँ, न वो बीजेपी को वोट देंगे। इसलिए इन गाँव वालों को ये भी नहीं पता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ कोई सरकार मोदी जी की भी है या किसी की भी है। कई लोग इस तरह के पता ही नहीं कि हमारा एमएलए कौन है, हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन है, हमारा राज्य मुख्यमंत्री कौन है। इस तरह की पढ़े लिखे नहीं है जो कि हम आगे तक पहुंच जाएं। ये गांव जो है 1932 में ब्रिटिश हुकूमत ने बसाया था, ब्रिटिश वालों ने। और किस लिए बसाया था? जंगल प्रवेश करने के लिए। तो हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने 1932 से लेकर के और 1980 तक जंगल प्रवेश किया। हर साल एक आदमी को 2 एकड़ ज़मीन मिलती थी और उसमें 20-20 फीट की दूरी पे 2 फुट चौड़ी 2 फुट गहरी नाली खोदनी पड़ती थी। मई जून के महीने में जब खून पसीना एक हो जाता है, और 15 दिन के बाद वो मिट्टी फिर उसी नाली में डालनी पड़ती थी और फिर उसमें बीज बोते थे। जब वो धागे जैसे पौधे जमते थे तो चुकटी से घास पाड़ते थे, पौधे को नुकसान नहीं होने देते। जब वो बड़े हो जाते तब खुरपा लगाते थे, खुरपे से नड़ाई गुड़ाई करते थे। हर साल 2 एकड़ ज़मीन मिलती थी, पिछली भी और अगली भी। अगली की भी देखभाल करनी, पिछली की भी देखभाल करनी। जब वो 1 फुट गोलाई के हो जाते थे और 10-15 फीट लंबे, तब उनको पिछलों को छोड़ते थे। इस तरह से हमने इतना कठिन कार्य किया। और जो जंगलों में आग लग जाती, साल वन में आग लग जाती, चाहे रात के 12 बज रहे या 2 बज रहे, उसी समय हम फॉरेस्ट गार्ड की, वन रक्षक के साथ जाते थे और आग बुझा कर आते थे उसी समय। तो हमने सरकार का 48 साल, 50 नहीं मैं कह सकता, 48 साल तक जंगल प्रवेश किया। 1932 से लेकर 1980 तक टोंगिया प्लांटेशन का काम चला। 1980 तक हमने ये काम किया। 1980 में वन विभाग ने वो टोंगिया प्लांटेशन बंद कर दिया था। तो 48 साल हमने काम किया। आज कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, आज ये हिसाब लगा कर बता दे कि एक आदमी ने 48 साल में कितने रुपए का जंगल तैयार किया होगा। और आज हमारी सरकार, राजस्व गांवों ने क्या फायदा किया सरकार का? वो राजस्व गांव चांद पर पहुंच के गली गली पक्की, उनकी लाइट, दुनिया भर की सुख सुविधा। और हमने सरकार का क्या बुरा किया जो हमने 50 साल उनका जंगल प्रवेश किया? और हमारी ऐसी दशा, हम अंधेरे गड्ढे में पड़े हुए हैं, मकान नहीं बनाने देते। आज हम छप्पर के घरों में रह रहे। कौन रह रहे आज छप्पर के घरों में? सरकार दे रही गरीब लोगों को बनवा करके। और लैट्रिन बाथरूम, एक तरफ भारत सरकार एडवर्टाइज कर रही कि बहू बेटियों को खुले में शौच के लिए मत भेजिए, सरकार पैसा दे रही, लैट्रिन बाथरूम बनाइए, और दूसरी तरफ हमारे बैन लगा हुआ। जैसे आप कह रहे गड्ढे में पड़े हैं, तो गड्ढे में कैसे पड़े? अंधेरे में, कोई लाइट नहीं, कोई लाइट नहीं है, कोई सड़क नहीं है। नहीं, लेकिन लाइट सड़क से कौन मना करता है? पार्क वाले, राजा जी पार्क वाले। मैं थोड़ा सा इसकी एक कहानी, राजेश जी आप बताइए, इसकी थोड़ा सा कहानी बताइए। ये कहानी सर ये है इसकी, जो मैं अभी श्यामलाल जी को सुना है। श्यामलाल जी के अनुसार कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, टोंगिया बस्ती कहा जाता है इसको, और उन्हीं जंगल में, जिन जंगल को लोगों ने बसाया, टोंगिया बस्ती के लोगों ने बसाया, उसी जंगल को राजेश नेशनल पार्क क्षेत्र में घोषित कर दिया गया। यही बात है सर। और राजेश नेशनल पार्क के अपने नियम हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं, और एक अधिनियम है। उस अधिनियम से बाहर कोई भी नहीं जा सकता और नहीं जाना चाहिए। अब ये लोग उस राजेश नेशनल पार्क के जब दायरे में आ गए, तो उसमें क्या है कि उसमें मानवीय हस्तक्षेप मना है, मनुष्यों का उस राजेश नेशनल पार्क में जाना मना है। तो उस वजह से यहाँ पर मनुष्य द्वारा जो गतिविधियां हैं, मानवीय गतिविधियां, उसमें नहीं हो सकती। तो इसी वजह से उन्होंने इस पर सब पे रोक लगा दिया, निर्माण पर रोक लगा दी है, आपकी बिजली पानी पर रोक लगा दी है, और केवल रहने की व्यवस्था है अभी। और जैसा कि पता लगा कि 80 के दशक में जो है यहाँ से लोगों को विस्थापित करने की बात भी चल रही थी, और जमीन भी अलॉट कर दी गई है, ये जानकारी में है। पर लोगों को कहने की साहब हमें वहाँ घर तो बना कर दो जहाँ आपने जमीन दी है। अब उस जमीन की जो हालत हमें पता चली है कि बताया जा रहा है कि वहाँ अतिक्रमण हो गया है, और अभी इनकी फाइल इतने, मुझे लगता है कि 30 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक इनकी फाइल मूव ही नहीं कर रही है। जब फाइल मूव करेगी तो गांव मूव करेगा। तो यही बात है सर। ये बताइए, आप लोगों ने 48 साल जंगल को पाला पोसा, पाल परवरिश की। एक आदमी ने आपके अनुसार तकरीबन 100 एकड़ जमीन में जंगल लगाया। एक आदमी ने अपने 48 साल की उम्र में 100 एकड़ जमीन में जंगल लगाया, और ये जंगल ही अब आप लोगों के लिए मुसीबत बन गया। कैसे? वो 1986-87 में राजा जी पार्क बन गया, तो हम शिवालिक से कट करके पार्क के नक्शे में आ गए, राजा जी पार्क के नक्शे में आ गए।
तो ये जो हमारे पे बैन लगा रखे हैं ये पार्क की वजह से लगा रखे हैं, क्योंकि पार्क के कायदे कानून अलग हैं। तो पार्क वालों का कहना है कि ये 88 में निकाल लेते हमको, सन 88 में इन्होंने हमें नोटिस दिया था और निकाल लेते, हम निकलने के लिए तैयार थे। यहाँ से राजा जी पार्क से आप लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापित किया जाता सिकरोटा 2A में, हरिद्वार वन प्रभाग खानपुर रेंज सिकरोटा 2A फर्स्ट में हमें विस्थापित किए जा रहे थे। हमें जमीन नाप कर दे दी थी, एक एक परिवार को आधा बीघा जमीन नाप कर दे दी थी। हम सहमत थे, छप्पर डाल लिए थे। फिर कुछ इन्होंने हम लोगों को घर बनाने के लिए पैसा कहा था देने के लिए कि आपको घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, तो इन लोगों ने हमें, वो अधिकारियों ने पैसा नहीं दिया कि वो तो खर्च हो गया, तो हम घर कैसे बनाते। तो उस समय इस वजह से हमारा सन 88 में विस्थापन रुक गया था। चलो रुक गया। उसके बाद हम सन 90 से इन पार्क के अधिकारियों के दफ्तरों के 20 साल चक्कर काटे। पार्क के डायरेक्टर, चीफ, वन सचिव और मंत्री, मुख्यमंत्री, सबके दफ्तरों के 20 साल हमने चक्कर काटे, हमारी किसी ने नहीं सुनी और हार करके हम घर बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन ये हजारा गांव आज भी गुलाम है। पहले ब्रिटिश वालों का गुलाम था 47 से पहले, आज राजा जी पार्क वालों का गुलाम है। राजा जी पार्क का जो डायरेक्टर है उसने हमें गुलाम बना रखे, जो राजा जी पार्क का वाइल्ड लाइफ चीफ है उसने हमें गुलाम बना रखे, जो वन सचिव है उसने हमें गुलाम बना रखे, जो वन मंत्री है उसने हमें गुलाम बना रखे। अब भी हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हैं। तो आप ये बताइए कि जो एक साधारण गांव है और इस गांव में अंतर क्या है? इसमें सारे अंतर है, कोई किसी किस्म की सुख सुविधा नहीं, कोई RCC नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई लेटरिन बाथरूम, कच्चे उनमें पड़े घरों में सांप निकल गया, यहाँ वो घर फोड़ गिरा। अच्छा क्या वो है, कच्चे घरों में कौन रह रहा है? कच्चे घरों में बना नहीं देते। घर बनाने के लिए तो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं। योजना हमें कोई योजना नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? पार्क वाले नहीं यहाँ मकान बनने देते, लाइट नहीं आने देते, कोई RCC नहीं डलने देते। तो पार्क वालों का कहना यह है कि आपका विस्थापन होगा यहाँ से बाहर, और हम तैयार बैठे जगह खाली करने के लिए, लेकिन पार्क वाले हमें बिठावा, न सरकार हमें बिठावा। अच्छा, जैसे हमने यहाँ देखा घरों में शौचालय भी नहीं है जी। क्यों नहीं है? पार्क वाले नहीं बनाने देते शौचालय, पार्क ने मकान बनाने दे, न शौचालय बनाने दे, न कोई RCC डालने दे, न लाइट आने दे। उनका कहना यह है कि ये राजा जी टाइगर रिजर्व की जमीन है, यहाँ से तो आपका विस्थापन होना, और हम तैयार बैठे ये जमीन खाली करने के लिए, लेकिन हमें न सरकार हमारे पे ध्यान दे रही, न पार्क वाले ध्यान दे रहे। कितने साल हो गए? अब देख लो 88 से आज 35-36 साल बीत गए। तो बताइए हमने सरकार का क्या बुरा किया? जब वोट लेने की जरूरत पड़ती है, जब नेता लोग आ जाते हैं और भय का फुसला करके वोट ले जाते हैं, लेकिन इस बार हम वोट नहीं देंगे। और ये पूरा गांव है, इस गांव की कितनी रिश्तेदारियां होंगी, हमारा कोई रिश्तेदार बीजेपी को वोट नहीं देने का अगर इस गांव का विस्थापन ना हुआ। इस 2022 के चुनाव से पहले अगर हमें बसने की जमीन ना दी गई तो न तो यो गांव वोट देगा, जितने हमारे रिश्तेदार हैं जहां जहां, न वो बीजेपी को वोट देंगे। जो विस्थापन के लिए प्रक्रिया कुछ शुरू हुई हो, कहाँ तक पहुंची कोई? वैसे तो हमारे गांव की सूची फाइनल है, हुई 126 परिवारों की सूची है, फाइनल हुई। जमीन दोनों रखी है, जो हमें आबादी के लिए मिलनी वो भी रखी है, वो 23 हेक्टेयर जमीन है, और जो खेती के लिए मिलनी वो 60 एकड़ जमीन है। दोनों जमीन रखी, पैसा सरकार का खर्च होगा। जैसा कि अभी पूछ रहे हैं कि आपके गांव में सुविधाएं नहीं हैं, सरकार की योजनाएं आपके गांव में काम नहीं कर रही हैं, तो कौन कौन सी योजनाएं ऐसी जो आपकी नॉलेज में है और यहाँ पर नहीं आई? यहाँ पर तो पहली बात है किसी भी प्रकार की कोई योजनाएं नहीं है, और ना ही कोई आया आज लग योजनाओं के बारे में बताने के लिए। इन गाँव वालों को ये भी नहीं पता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ कोई सरकार मोदी जी की भी है या किसी की भी है। कई लोग इस तरह के, पता ही नहीं कि हमारा MLA कौन है, हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन है, हमारा राज्य मुख्यमंत्री कौन है। इस तरह की भी कोई लोग हैं। जब आए लोग यहाँ ना तो टीवी की सुविधा है, जो बच्चे टीवी देख ले या कोई इस तरह की खबर बंदा टीवी पे देख के पता लग जाता है कि हमारा देख रेख करने वाला कौन है हमारे देश की। और जो यहाँ की समस्याएं हैं, जिस तरह हमारा जैसे ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी काम होता है, ग्राम पंचायत किसी भी से नहीं जुड़ा हुआ है गाँव, और यहाँ का जो कागजी डॉक्यूमेंट्स जो वगैरह जारी होते हैं, जैसे कि बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या परिवार जिसकी की नकल जो होती हैं, वो राजा टाइगर नेशनल पार्क के अंदर जो धौलखंड रेंज हमारी पड़ती है, तो उन लोगों से प्रमाणित की जाती है। तो जी, परिवार रजिस्टर की जो नकल है वो वहीं पर मिलेगी आपको? जी, हमारे इस गांव का जो प्रूफ है सभी वो धौलखंड रेंज से ही मिलेगा। वहीं यहाँ का समझो कि रेंज प्रधान है हमारा, और सभी प्रूफ हमारे वहीं से मिलेंगे। और जो इस तरह की कोई भी कागज है तो वो लोग जारी नहीं कर पाते, सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र या
जन्म प्रमाण पत्र या परिवार जिसकी नकल, ये 3 कागज ही वो लोग दे पाते हैं। ले जैसे कि आय प्रमाण पत्र अभी लोड पड़ रही है, या मूल निवास, इस तरह के। और अगर हम कहीं जाएं तो वो लोग हमें मना कर देते हैं कि आपका गांव हमारे अंडर में नहीं है। तो जी एक सवाल और उठता है, यहाँ कौन कौन से चुनाव होते हैं? यहाँ पे तो सिर्फ विधायक के एमपी के होते हैं सब। और जो प्रधान का चुनाव होता है वो होता है क्या है? यहाँ पे नहीं होता सर। तो कभी आपने जानने की कोशिश की कि यहाँ प्रधान का चुनाव क्यों नहीं होता? हमने जानने की कोशिश की तो ये पता यही चलता है कि राजा श्री नेशनल के पार्क के अंदर है, यहाँ पे सुविधा नहीं चल सकती। तो मतलब जो पहली सीढ़ी है विकास की, ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं या ये पंचायत व्यवस्था जो है, वो पहली सीढ़ी है सर विकास की, और वो विकास की पहली सीढ़ी ही आप नहीं चढ़ पा रहे हैं। आपका क्या कहना है सर उस बारे में? जी अच्छा, आप कोई बोलेंगे इस पे? आप बैठे पर। हाँ सर, पंचायत चुनाव जो होता है या पंचायत व्यवस्था जो होती है वो किसी भी विकास की पहली सीढ़ी होती है। आपके पंचायत के चुनाव ही नहीं होते, क्या कहना है आपका? सर पंचायत के चुनाव यहाँ तो बहुत कोशिश की हम लोगों ने कि हमारे भी एक ग्राम पंचायत अध्यक्ष बने, लेकिन नहीं बन पाया। ये सिर्फ वन विभाग की वजह से हम लोगों को भयभीत किया जाता है कि आपको यहाँ से निकाला जाएगा, आपके बाद में ही पंचायत बनेगी। एक सवाल उठता है सर, जब गांव में किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी भी गांव में जब किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है तो वो अपने एक तो ग्राम पंचायत सदस्य को ढूंढते हैं या फिर ग्राम प्रधान को ढूंढते हैं। आप किसको ढूंढते हो सर? आप किसको ढूंढते हो सर जब कोई दिक्कत हो? बस किसे ढूंढते जी, कोई भी नहीं। हमारा मालिक कोई नहीं है। कोई काम पड़ता है वो प्रधान का रेंजर करता है, नहीं तो और मतलब हमारा कोई मालिक नहीं, कोई नेता नहीं हमारा, कोई मालिक नहीं है हमारा जो है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कहानी बड़ी अजीब है। ये लोग जाने को तैयार हैं, वो लोग विस्थापन के लिए तैयार हैं, तो मामला कहाँ लटकता दिखाई दे रहा है? दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला जितना हम लोगों ने गांव वालों से सुना समझा, बहुत सारी चीज़ें हमने अध्ययन किया, उसमें ये समझ में आता है कि ये क्यों राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में ये लोग फंसे हुए हैं। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अपने नियम होते हैं, अपनी उसकी सीमाएं होती है, अपनी नियमावली है। उस नियमावली के चलते हुए यहाँ कोई पक्का मकान नहीं बन सकता, यहाँ कोई कुआं नहीं खुद सकता, यहाँ शौचालय नहीं बन सकता, यहाँ कोई स्कूल नहीं बन सकता। एक इस गांव में स्कूल है वो टिन विन के उसमें चल रहा है, वो भी सरकार कर नहीं है, कोई दूसरी तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर ये जाने को तैयार है, जमीन उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, सरकार की योजनाएं उपलब्ध हैं। अगर मकान बनाने के लिए योजना है तो सरकार की योजनाएं हैं, सब कुछ है। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिला के इच्छा शक्ति की कमी है और ये लोग नहीं चाहते। फिर वही बात मैं कहूँगा, जैसे कि मैं पहाड़ में आपसे जिक्र करता रहा कि जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, और चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, वो नहीं चाहते कि लोगों को सुविधाएं मिलें। अगर सुविधाएं मिल गई तो उनके मुद्दे खत्म हो जाएंगे। वो इनकी समस्याओं को अपनी सुविधाओं में भुनाना चाहते हैं, यही वजह रही होगी। ये भी वजह है, लेकिन मेरा इससे अलग दूसरा एक मानना है कि नेताओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई है, वो चुनाव के 6 महीने पहले एक्टिव होते हैं, 4.5 साल वो कुछ करते नहीं हैं, और फिर 6 महीने पहले एक्टिव हो जाते हैं। उनको लोगों की तकलीफ़ों से कोई मतलब ही नहीं है, उनको अपनी सुविधाओं से मतलब है। उनकी जो अपनी सुविधाएं मल्टीपर फोल्ड होती है, एक विधायक बनता है, अगले विधायक तक होते होते वो तमाम सुविधाओं से ये 4 पीढ़ी, इस गांव की अगर बात करें, 4 पीढ़ी संघर्ष में चली गई है। अब इन 4 पीढ़ियों की तकलीफों का जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो मकान बनाने के लिए इनको कहा गया था कि साहब मकान बनाने के लिए पैसा मिलेगा, 80 के दशक की बात कर रहे हैं, अब 31 साल हो गए, उसकी जो बात कर रहे हैं 31 साल हो गए। 31 साल में तो बजट भी बढ़ गया होगा। अगर ये उसी समय जमीन दे देते तो इनकी जिंदगी 30 साल जो जिंदगी में इन्होंने खोया है, जो इनकी जिंदगी में जो खराब दौर से गुजरे हैं, शायद उससे भी नहीं गुजरना पड़ता और सरकार के बजट में भी कमी होता, ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। बिल्कुल होता। और जैसे कि बात कर रहे थे, श्यामलाल जी बता रहे थे, वो जो जगह है, जो जमीन यहाँ से तय की गई है जहाँ विस्थापित होना है, उस पर भी कब्जे हो गए हैं, अतिक्रमण हो गया है उस पर भी। वो एक अलग मामला हो गया, वो एक अलग मामला हो गया है। तो दुश्वारियाँ जो है वो कम नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक कोई भी देहरादून से बड़ा अधिकारी, कोई वन मंत्री, मुख्यमंत्री आके देखे, तब समझ में आएगा कि कैसे लोग रह रहे हैं, 1000 लोग कैसे रह रहे हैं। कुल मिलाकर तो सर मुझे ये लगता है कि इसमें एक और चीज़ है, मेरी एक बात समझ में आती है, जो सुदूर गांव है, पहाड़ के जो गांव है, वहाँ सुविधाएं पहुंचाने में तकलीफ होती है। सरकारों का कहना है कि संसाधन कैसे लाए, इतने कम आबादी के लिए स्कूल कैसे बनाए, वहाँ समझ में आता है, वहाँ चीज़ों को पहुंचाने में तकलीफ होती है, दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये तो मैदान का गांव है,
और ये बहानेबाजी होगी फिर सर, ये फिर बहानेबाजी है। बहानेबाजी होगी, ये बिल्कुल बहानेबाजी है। अगर ये 30-31 साल में भी नहीं हुआ है तो ये 1000 लोगों के जीवन से खिलवाड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजाजी नेशनल पार्क है उसमें मानवीय गतिविधियां नहीं हो सकती। अधिकारी अगर इस फाइल को मूव कर दें और ये गांव विस्थापित हो जाए तो वो उसी नियम का तो पालन होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मानवीय गतिविधियां हो रही हैं वो राजाजी नेशनल पार्क के जो नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है, और अधिकारी उस उल्लंघन को खत्म करने के लिए, उस उल्लंघन को से बचने के लिए इनको विस्थापित भी नहीं कर रहे हैं। अगर वो इनको विस्थापित कर देते तो मुझे लगता है कि राजाजी नेशनल पार्क की जो नियम है, जो उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसका उल्लंघन भी नहीं होगा। हाँ, जाहिर सी बात है। जो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें अगर आदमी जितने कम रहेंगे इतनी ज़्यादा अच्छी बात है, मानवीय गतिविधियां कम हो जाएंगी। कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है। कुल मिलाकर हम अभी बात कर रहे थे हजारा टोंगिया गांव में के ग्रामीणों से। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस टाइम हमारी बीजेपी सरकार आई और हमारे विधायक सुरेश राठौर जी यहाँ मौजूद हुए तो उन्होंने ये बोला था कि आप हमारे को बीपीएल कार्ड जितने भी वो दे दो, और देने के बाद हमने वो बीपीएल कार्ड 65 इकट्ठे किए यहाँ से, और उन्होंने लाइट के लिए प्रक्रिया की। लाइट नहीं आ पाई तो उन लोगों ने अपनी बात रखने के लिए लाइट सामने दी है, लेकिन क्या सरकार को इस चीज़ को ध्यान नहीं है? जब विधायक जी को ये पता लग गया गाँव यहाँ से निकलेगा तो विधायक जी की जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाने की या प्रधानमंत्री तक बात पहुँचाने की। ये विधायक जी कहाँ से हुए हैं, मेरी समझ में बात नहीं आई। जब उनको नॉलेज में ये बातें हैं, मैं चाहते 5 साल में अपने इस काम को कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि सरकार सारी एक है हमारी, सीढ़ी सारी हमारी एक बीजेपी की है सारी। मैं चाहते जब उन लोगों को बताया गया कि ये गांव निकलेगा, यहाँ लाइट नहीं जाएगी, तो मैं अपनी बात को लेकर के, इस हजारे को लेकर के मुख्यमंत्री तक पहुँचाते और या प्रधानमंत्री तक पहुँचाते। ये कमियाँ हमारे राजनेताओं की है। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति नहीं है, वो नहीं चाहते कि आप यहाँ से जाओ, यही बात है। और साहब हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो कि हम आगे तक पहुंच जाएं, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है वो कहीं को भाग दौड़ करें। कि हमारी इच्छा तो ये है कि हमारे जितने भी नेता हैं वही हमारे काम की सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो इतनी अकल है कि पढ़े लिखे नहीं। इसकी गांव में काफ़ी दिन से हमारे बुजुर्ग भी चले गए और यहाँ स्कूल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं है। तो अगर पढ़ा लिखा आदमी हो तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी घूम कर किसी नेता से बात कर सकता है। सर हमारी यह मजबूरी है कि सरकार को अगर दबाव होगा और पार्क को अगर दबाव होगा, राजनेता जो भी कहेंगे तो ये तो जरूर करेंगे, ये तो अवश्य करेंगे, इनकी तो मजबूरी ने करना पड़ेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे टोंगिया हजारा गांव के ग्रामीणों से जो यहाँ रहते हैं। उनका कहना है कि हम किसी व्यवस्था में ही नहीं आते, केवल वोट देने के लिए हम लोग हैं। और जो हमारी स्थानीय सरकार है, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर की जो सरकार बननी थी, जो ग्राम प्रधान हमारे बनने थे, ग्राम पंचायत सदस्य बनने थे, वो अधिकार भी हमसे छीन लिया गया है। तो अब जो अभी हमें जो बातचीत हुई है उसका जो निष्कर्ष है वो यही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इस वजह से ये लोग इस कष्ट को भोग रहे हैं, और अभी भी ये तय नहीं है कि ये कब स्थापित होंगे। अभी कहा ही जा रहा है कि आप स्थापित होंगे, आप स्थापित होंगे, आप स्थापित होंगे। आखिर कब स्थापित होंगे ये तो समय के गर्त में है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हुई तो ये गांव कब का विस्थापित हो गया होता। धन्यवाद।